हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरसीसी पूनम गुप्ता पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पोलोनोमियल। क्लियर। पोलोनियम का इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम करवाएंगे, फिर एक्सरसाइज करवाएंगे। जब इंट्रोडक्शन हम करवा देंगे तभी आपको पता चलेगा चैप्टर में हमसे क्या पूछा गया है। क्लियर। तो सबसे पहले आपका पोलोनियमल के अंदर टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि टर्म्स किसे कहते हैं। क्लियर। तो आज चलिए, आज हम सबसे पहले आपको टर्म्स के बारे में बता देते हैं कि विच इज अ टर्म। एक टर्म्स होती है जो हमारी 3x को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर। टर्म्स 3x को रिप्रेजेंट करती है, बट जो आगे 3 है और पीछे x है, ये दोनों क्या होते हैं? पहली पहचान, सबसे फर्स्ट आपकी आइडेंटिटी यही होगी, ये इन दोनों को बोलते क्या है। टर्म्स तो ये हो गई 3x, तो आगे वाला जो 3 है आपका, वो आपका क्या है? कोफिशिएंट है। क्लियर। इसे क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। पीछे वाले को आप वेरिएबल। क्लियर। टर्म्स में 3 आपका कोफिशिएंट है और x आपका वेरिएबल है। x की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर। x की जगह A to Z कुछ भी हो सकता है, तो वेरिएबल ये होता है। चलिए अब बात करते हैं पोलोनिमियल। पोलोनिमियल किसे कहते हैं? जिसकी टर्म वन टर्म इज मोनोमियल, यानी वन टर्म वाले आपके मोनोमियल्स होते हैं। क्लियर। टू टर्म्स इज बाइनोमियल, थ्री टर्म इज ट्राइनोमियल्स। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देते हैं कि किस तरीके से हम लिखेंगे। तो वन टर्म्स जो होती है वो हमारी क्या होती है? वन टर्म्स होती है ये, इसको बोलते हैं आप वन टर्म्स। तो वन टर्म्स का भी क्वेश्चन आएगा, आपका पूछा जाएगा, आपकी क्वेश्चन दी जाएगी कि आप ये बताएं कि ये मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स कौन कौन से होते हैं। तो पोलिनोमियल में सिर्फ ये 3 होते हैं, यही पूछे जाएंगे। तो ये वन टर्म्स क्या है आपकी? मोनोमियल। नेक्स्ट टू टर्म्स। टू टर्म्स आप रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए, ये टू टर्म्स हो गया। बाई मीन्स टू, नोमियल्स आपके ये टू टर्म्स वाले हो गए, इसे पहचान करना। बाई मीन्स टू टर्म्स। नेक्स्ट ट्राइनोमियल्स किसे कहते हैं? जिसकी 3 साइड्स हो, 3 टर्म्स हो। तो हम 3 टर्म्स में लिखेंगे उसको, क्वेश्चन को। क्लियर। जिसकी 3 टर्म्स हो उसे आप ट्राइनोमियल्स कहेंगे। क्लियर। अब इसी में वेरिएबल क्या क्या है? x वेरिएबल है इसका, ये आपका वेरिएबल है। क्लियर। ये जो इक्वेशन है इसमें भी आपके वेरिएबल हैं, सेम सेम है ना, 1 वेरिएबल है, सेम सेम होने चाहिए। तो ये x की 2, ये x की 1, यहाँ भी कुछ ना कुछ वेरिएबल होगा, तभी रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए जैसे 7 की आप लिखेंगे, हो सकता है x को 0 से मल्टीप्लाई किया गया हो, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 शो करते हैं, तो आप इसको क्या लिखेंगे? 7 1 जा 7। ऐसा भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो ये आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर। और इसमें क्या पूछा गया है? ये तो आ गया इस चैप्टर का आपका। दूसरा, पॉलिनोमियल में पूछा गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। क्वेश्चन आएगा चैप्टर में आपका, तो इसकी भी पहचान होनी बहुत जरूरी है। तो लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री यानी आपकी पावर 1 हो, तो वो क्या होते हैं? लीनियर इक्वेशन। क्लियर। जिसकी पावर 1 हो, लेकिन 1 तो हम रिप्रेजेंट करते नहीं करते ना, तो इसलिए यही है लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? आपको एक इक्वेशन दी जाएगी, ये आपकी डिजिट है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें? 2 है। इधर x की 2 है, इधर x की 1 है और इधर x की 0 है। तो आपकी जो हाईएस्ट पावर होती है 2, वही आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? क्यूबिक वो होती है जिसकी पावर 3 होती है, इतना तो पता ही होता है। तो आपकी एक इक्वेशन दी जाएगी कि आपको बताना पड़ेगा इसमें, ये देखिए 3 2 ये आपका क्वेश्चन है।
तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई आपकी? 3 आ गई। हाईएस्ट पावर को देखते हैं इस इक्वेशन में कि हाईएस्ट पावर जो होगी वही आपकी इक्वेशन होगी। लीनियर 1 वाला, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2 वाला, पूरे में आपको सिर्फ हाईएस्ट पावर चूज करना है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है। कंप्लीट। ये 3 तरीके के से क्वेश्चन आएंगे 3 टाइप्स में। एक ये आपका 3 टाइप्स में आएगा कि किस तरीके से आपको ये बताया हमने। क्लियर। अब आपका क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल पॉलिनोमियल में आपको पूछा जाएगा 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे इजी मेथड से आपको बताएंगे गोल्डन रूल के साथ कि क्या क्या वेरिएबल हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम इसमें बताते हैं कि जो हमारे वेरिएबल है सारे पॉलिनोमियल होते हैं। ये देखिए, सबसे पहली बात तो जितने भी हमारे डिजिट के हैं वो सब पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं हो सकता वो गोल्डन रूल आपको आज समझा रहे हैं हम। सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि क्या पॉलिनोमियल में नहीं हो सकता। तो नहीं का पैटर्न है इसमें, यदि आपका वेरिएबल रूट में हो, यदि आपका वेरिएबल रूट में हो तो वो आपका पॉलिनोमियल बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, यदि आपका वेरिएबल अपॉन में होगा, जब आपका अपॉन में होगा तो वो भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल के साथ आपको समझा देते हैं कि रूट में मान लो आपकी डिजिट यही कर देते हैं आपका कि रूट में आपकी डिजिट इस तरीके से दी जा रही है ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रूट में इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर तो यही होगा ना, जब रूट हटता है तो क्या लग जाता है? 1/2 लग जाता है। लेकिन जिसकी पावर 1/2 होगी वो कभी भी वेरिएबल नहीं होगा। इसलिए मैंने पहले ही पहचान बता दी। क्वेश्चन में कुछ भी आपका रूट में लिखा और पूछा जाए, पहले सबसे पहले बताओ 1 वेरिएबल का क्वेश्चन है या नहीं है। अब 1 वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक जैसी डिजिट हो। जैसे कि ये x 1 वेरिएबल है ना, ठीक है ना। अगर xy होगा तो वो वेरिएबल 1 नहीं है, वो 2 वेरिएबल है। जब x और y दोनों एक इक्वेशन में होते हैं वो 2 वेरिएबल है, हमारा 1 नहीं है, 1 ये है। क्लियर। अब बात आती है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगर वो 1 है तो आप रूट वाला बता रहे हैं कि रूट में इस तरीके का पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होता। एक अपॉन में आपकी डिजिट है, अपॉन में इस तरीके से आप कुछ भी अल्फाबेट में ले सकते हैं, x y z कुछ भी ले सकते हैं। तो आप t लिया आपने। अब इसका आंसर क्या आएगा? जब ये t ऊपर जाकर के डिवाइड होगा तो आप क्या लिखेंगे? इनवर्स 1। ठीक है, तो इनवर्स 1 भी आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये भी आप क्रॉस कर देंगे। फिर आप पूछेंगे कि भाई होता क्या है, ये तो बताइए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हम आज आपको बता रहे हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जिसकी पावर आपकी होल नंबर होती है, होल नंबर होती है, वही आपका पॉलिनोमियल होता है। होल नंबर क्या? 0 1 2 3 कुछ भी जिसकी पावर होल नंबर होती है वही आपका पॉलिनोमियल होता है। क्लियर। यही होता है आपका पॉलिनोमियल जिसकी पावर होल नंबर होती है। जैसे 0 1 2 3 4 आगे भी हो सकती है काउंटिंग में, बट इनवर्स 1 नहीं होगा और क्या नहीं होगा? रूट में नहीं होगा। वो मैंने आपको विद एग्जांपल के साथ हमने आपको करा दिया और अच्छे से समझा दिया कि क्या चीज़ हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, क्या हमारे मोनोमियल्स होते हैं, बाइनोमियल्स होते हैं, ट्राइनोमियल्स होते हैं। क्लियर। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। ओके। आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। और हाँ, जिसने इस वीडियो को पहली बार देखा है वो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के संग। ओके, बाय।